हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एक दो क्लास और हमें इसमें लगेंगे एंड वी विल कंप्लीट इट। तो इसमें जो कंसेप्ट आ रहे हैं, द ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हम आज कल पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वही हम आज उसी कंसेप्ट के साथ आज हम एक और फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हम आज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पहले देखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा EGH। इसका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। Now, what is actually electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy हम इस तरह से समझेंगे। Suppose we have a gaseous atom isolated means ये किसी और एटम के साथ bonded नहीं है। To it we will add one electron. It will form an anion, वो भी गैसियस स्टेट में है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक एनर्जी चेंज ऑब्जर्व होती है। एंड एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन दिस प्रोसेस। वो एनर्जी चेंज क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, एनर्जी इज ईदर रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, एनर्जी इज ईदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो उसी को हम कहते हैं एनर्जी चेंज। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है, जब हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वहाँ पे एक एनर्जी चेंज होती है, और उसी एनर्जी चेंज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो यू राइट डाउन द एनर्जी चेंज ऑब्जर्व्ड when an इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, E के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज सा दिखाते हैं। when an electron is added to an isolated समझ लीजिए, जो मैंने अभी बताया आइसोलेटेड का क्या माने है, to an isolated gaseous atom, तो उसको हम कहते दैट द एनर्जी चेंज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स इलेक्ट्रॉन हासिल करते, इंथैल्पी मीन्स इंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है। यहाँ पे आप सब इतना याद रखिए, इंथैल्पी मीन्स एनर्जी चेंज इन एनर्जी व्हेन वी गो फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू, यानी इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, इट कैन इधर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह कल हमने सिर्फ बोला एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको हम डेल्टा IH से डिनोट करते हैं। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। एनर्जी हमेशा जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन डेल्टा EGH के लिए याद रखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। वो कैसे, वो इस तरह से, सपोज ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में कभी कभी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर आ जाती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए हम एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं केमिस्ट्री में कि जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है, यानी जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, उस वक्त डेल्टा H नेगेटिव होगा। लेकिन अगर सिस्टम ने एनर्जी गेन किया है तो इस वक्त डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब ये प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस ये, तो कभी कभी किसी एटम के बारे में आप देखेंगे कि या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर
कुछ दूसरे एटम लेंगे तो वहाँ पे अब्जॉर्ब होती है, यानी कुछ एटम के साथ रिलीज होती है, कुछ एटम के साथ अब्जॉर्ब होती है। जहाँ ये रिलीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ई मीन्स एनर्जी, आर मीन्स रिलीज, वहाँ पे डेल्टा ई जी एच नेगेटिव होता है, इसका साइन जो है नेगेटिव होता है। और जहाँ पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें यहीं से एनर्जी देनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस में, तो उस वक्त क्या होता है, ई ए जो है यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ये क्लोरीन लीजिए, क्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इट फॉर्म्स क्लोराइड आयन। यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज होती है, एंड डेल्टा ई जी एच इज टेकन एज नेगेटिव। बात समझ में आ गई? यानी जब Cl, सॉरी ये यहाँ पे क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूं मैं, क्लोरीन एटम इन गैसियस स्टेट। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए ये सारे के सारे आयन एंड एटम गैसियस स्टेट में है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसी बनती है, यानी ये मोर स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऐड कर दो तो 8 बन जाते हैं। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑलवेज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाते जाते स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इस आयन की। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब हो गया एनर्जी कम होना। अब एनर्जी कम कैसे होगा? थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होगा, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एच ई जी, या डेल्टा ई जी एच इज नेगेटिव। तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जहां पे ये पॉजिटिव हैं। हीलियम लीजिए फॉर एग्जांपल, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इन इसका इनर शेल जो है, सॉरी इसका जो शेल नंबर 1 है, लास्ट शेल, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इट विल बिकम हीलियम आयन एनायन लाइक दिस। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1। अब ये जो है, दिस इज लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन दिस वन। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बाज़ाहिर दिख रहा है, इतना अब आपको समझ आना चाहिए। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, और यहाँ पे लास्ट शेल है शेल नंबर 2, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लेकिन एक ही है, 7 अभी बाकी है। यानी स्टेबल से जब आप जाएंगे अनस्टेबल, तो कोई भी इंसान, कोई भी शाई नहीं चाहती है अनस्टेबल बनना, लेकिन हम ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं आपको अनस्टेबल बनना है, तो इसलिए हमें यहीं से इसको एनर्जी देनी पड़ती है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तो वहाँ पे एनर्जी दरकार पड़ती है। हम कहते हैं डेल्टा ई जी एच इज पॉजिटिव। तो होप आपको ये बात समझ आई होगी कि डेल्टा एच ई जी के दोनों वैल्यूज हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नेगेटिव तब हम लेते हैं जब एनर्जी सिस्टम की रिलीज होगी, तो पॉजिटिव कब होगी? जब एनर्जी गेन होगी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड वही 2 होते हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द जी आर मीन्स ग्रुप। डाउन द ग्रुप आप सिंपली आप लिखेंगे डेल्टा ई जी एच डिक्रीजेस इन एज वी गो फ्रॉम लिथियम टू फ्रांशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम तक जाएंगे, तो इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी और इसकी सबसे कम। अब रीज़न क्या है? रीज़न वही है जो हमने आयोनाइजेशन इंथैल्पी में पढ़े हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप, Z इफेक्टिव विल डिक्रीज, यानी न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज। अब न्यूक्लियर चार्ज जब, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे ही पूछ लूंगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, व्हाट विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन? इट विल बी लेस, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और सिस्टम में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बात हमेशा के लिए याद रखिए। एक सिस्टम में जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस आ जाते हैं, उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लिथियम से नीचे आइए तो Z इफेक्टिव कम हो जाता है। इसके रीजंस हम बहुत बार बता चुके हैं।
यानी अब जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होगा, वेरी लेस। नतीजे के तौर पर जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी एनर्जी भी कम रिलीज हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई वी से एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी डिक्रीजेस। रीजन आप क्या लिखेंगे? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अब जाहिर सी बात है, यू कैन इजीली से व्हाट विल बी हैपनिंग अलोंग द पीरियड। तो टर्म्स क्लियर कर लीजिए, कंसेप्ट अपने दिमाग में। हम इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी को जब डिफाइन करेंगे या इसकी ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो इसको हम जेड इफेक्टिव से एक्सप्लेन करेंगे। यूजुअली जेड इफेक्टिव से ही हम सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे भी एज वी गो फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन में आप ऐड करोगे, इसमें भी ऐड करोगे, लिथियम में भी, यहाँ जब ऐड करते हो यहाँ पे भी ऐड करते हो, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एडेड है और फ्लोरीन का न्यूक्लियस, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन में ज़्यादा है कंपेयर टू लिथियम। लिथियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, फिर लिथियम का जो न्यूक्लियस है और ये जो एडेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम है। जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है उतना ज़्यादा स्टेबल, यानी उतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। सो जेड इफेक्टिव इज हायर in case of fluorine, so that is why इसका जो है electron gain enthalpy also increases. So along the period from left to right, you will say that left to right electron gain enthalpy will increase because Z effective is increasing. Down the group delta Eg, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो it decreases because Z effective decreases. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी जो हमने आज इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी के बारे में एक दो पॉइंट्स आप और ऐड करेंगे, इनको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। तो जैसा कि हमने बोला है, एज वी गो डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी, तो यहाँ पे भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी की तरह दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हमेशा याद रखिए, धोखा मत खाइए। एक्सेप्शंस आर देयर, यानी अगर आप फ्लोरीन से लेते हैं, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, इसको एक्सेप्शन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पे फ्लोरीन का जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम, उसके बाद क्लोरीन का कम होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो जाता है इन दो में, यानी क्लोरीन का ज़्यादा है कंपेयर टू फ्लोरीन। होना क्या चाहिए था एज पर ट्रेंड, फ्लोरीन का ज़्यादा क्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन का ही ज़्यादा है फ्लोरीन से। ये चीज़ याद रखिए, द क्लोरीन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी देन फ्लोरीन। इसका क्या मतलब हो गया? क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्लोराइड बना लो, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, फ्लोराइड बना लो। तो जब आप ये बनाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ये बनाते हैं यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ पे ज़्यादा रिलीज होती है। ये एक एक्सेप्शन है। अब इसके रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपली ये है, फ्लोरीन इज़ अ वेरी 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 स्मॉल एटम, क्लोरीन इससे बड़ा है थोड़ा सा। फ्लोरीन इज ऑलमोस्ट द स्मॉलेस्ट, वी कैन से इस पीरियड में जो है स्मॉलेस्ट एटम है अपने इस पीरियड नंबर 2 में। तो स्मॉलेस्ट एटम होने के वजह से यहाँ पे जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एक छोटी सी स्पेस में 10 इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। इनमें अट्रैक्शन तो बढ़ जाती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बरक्स में फ्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसका साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो उतना ज़्यादा रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं होता है जितना फ्लोरीन में होता है। और यही ट्रेंड आप ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, जो ग्रुप नंबर 16 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए और पोलोनियम सबसे कम। यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए था सल्फर से, लेकिन सल्फर का ही ज़्यादा है ऑक्सीजन से। रीज़न वही साइज पे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो साइज जो है यहाँ पे सल्फर का ज़्यादा है, तो जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बाहर से, अब वो ज़्यादा रिपल्शन महसूस
नहीं करता है। तो ये 2 एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन जो है ट्रेंड तो बिल्कुल वैसा ही है जो हमने पढ़ा, लेकिन पहले 2 एलिमेंट्स में थोड़ा रिवर्स हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे भी। और अगर क्वेश्चन में पूछा गया वाई, इट्स बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इनमें जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, साइज डिक्रीजेस, ये हम पढ़ चुके हैं। दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक और पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कभी कभी कुछ ये जो है कुछ बुक्स जो है इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी लिखते हैं, डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय AE। तो कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बुक्स में देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो यहाँ पे आप ये चीज याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेकन एज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन जो है रिवर्स कीजिए, उसी को हम फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला जब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा EgH नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप यही वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो फिर ये नेगेटिव जो है इसको पॉजिटिव बनेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी इट इज पॉजिटिव। नंबर 1। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज यूजुअली मेजर्ड एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स -273 केल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरीज विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। Electron affinity is taken at absolute zero. Therefore, at any other temperature T, the heat capacities of the reactants and the products have to be taken into account. यानी electron affinity जो है it is temperature dependent. electron affinity और electron gain enthalpy के बीच में आप रिलेशन याद रखेंगे। हो सकता है कभी आपसे पूछा जाएगा, आपकी NCERT बुक पे भी रिलेशन दी गई है। electron gain enthalpy is equal to minus electron affinity minus 5 divided by 2 RT. Electron gain enthalpy is equal to minus electron affinity minus 5 divided by 2 RT. तो पहले ये चीज कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द टर्म दैट वी कॉमनली यूज। कभी कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज होता है बुक्स में, तो उस वक्त आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। यूजुअली आजकल आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही यूज किया जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, आगे डिस्कशन होगा, लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। तब तक टेक केयर, बाय।